हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 4। अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज का टॉपिक होने वाला है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, चलिए समझते हैं। गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका सूत्र को समझेंगे। तो इसका सूत्र होता है पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा हो जाएगा गॉस प्रमेय की परिभाषा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं गॉस प्रमेय की परिभाषा। तो गॉस प्रमेय की परिभाषा क्या होगा? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वाला फ्लक्स तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का तो गॉस प्रमेय की परिभाषा क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो तो चलिए आप गॉस के अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं। तो चलिए अब गॉस की अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में गॉस के 3 अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला है एक समान रूप से समतल आवेशित कण तो गॉस के सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है? तो एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो चलिए समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा समझते हैं।
तो दूसरा हमारे पास समतल आवेशित अचालक चादर। ठीक है, तो दूसरा क्या है, समतल आवेशित अचालक चादर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। तो इसका सूत्र होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो समतल आवेशित अचालक चादर का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा हमारे पास तो तीसरा क्या है, अनंत विस्तार की चालक के निकट। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो तीसरा क्या था हमारे पास, अनंत विस्तार की चालक के निकट। ठीक है, तो अनंत विस्तार के चालक के निकट इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, पाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस की प्रमेय की परिभाषा क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या है इसके, तो इसका पहला अनुप्रयोग क्या था, एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दूसरा क्या था, समतल आवेशित अचालक चादर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या था, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और तीसरा था हमारा अनंत विस्तार के चालक के निकट। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या था, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।